ईश्वर ने भूख दी है इंसान को तो खाना बनाना ज़रूरी हो जाता है, वरना तो मेरे जो हालात हैं ना जॉब के, उसमें मैं खाना बनाती ही नहीं। सर्वाइव करनी है अपनी लाइफ को तो कुछ तो पेट में डालना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है। पता है इंडिया में जो नर्सिंग ऑफिसर्स की लाइफ है ना, वो एक तरफ से हेल है। एग्जॉशन इतना हो जाता है ना, कहने को ही 6 आवर्स की ड्यूटी होती है लेकिन 7 to 8 आवर्स कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये जो एक्स्ट्रा आवर्स किए हैं उसका कोई ओवर टाइम भी नहीं है। वैसे तो मैनेजमेंट जो है किसी भी हॉस्पिटल के, वो एक पॉलिसी रख लेंगे कि इतनी डिलीवरीज पर मंथ होनी चाहिए, लेकिन स्टाफ की कमी, स्टाफ कोई पूरा करना ही नहीं चाहता। और जितने स्टाफ होते हैं उनको कुत्तों की तरह काम करवाया ही जाता है, लेकिन सैलरी के नाम पे उनको चिंदी पकड़ाया जाता है। कुछ मजबूरी में ही काम करते हैं और कुछ को करना पड़ता है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद घर नहीं बैठना। तो सैलरी के नाम पे चिंदी मिलती है और काम तो ऐसा कराया जाता है, ऐसा कराया जाता है कि WWE का रेसलर भी ना करे वो काम। तो इतना सारा काम करने के बाद एक NICU नर्स से आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊं, मैं अपने आप को ही घर तक खींच लाऊं, मेरे लिए वही बहुत है। तो हमारे हॉस्पिटल की भी पॉलिसी ये है कि 600 to 700 पर मंथ डिलीवरीज चाहिए। तो सिर्फ मैं ही एग्जॉस्ट नहीं होती हूँ, लेबर रूम, ANC, PNC, वार्ड के स्टाफ और हम तो हैं ही हैं NICU वार्ड। हर एक डिलीवरी, एक बच्चा रिसीव किया नहीं किया, दूसरे बच्चे की कॉल आ जाती है। दौड़ भाग इतनी हो जाती है कि घर आके बस ऐसा लगता है सो ही जाओ। तो सो गई थी मैं, उसके बाद वही मैंने कहा ना भूख लगेगी तो खाना बनाया। और आजकल मोदी जी ने कहा है थोड़ा आसपास जाओ तो पैदल चले जाओ, पेट्रोल का कम यूज़ करो। तो मैं पैदल ही मंदिर गई थी और आने के बाद मैंने ये सबसे फेवरेट काम किया। मेरी थकान ना कपड़ों का काम करने के बाद मिट जाती है, जैसे आयरन करना। तो अपनी व्यथा तो मैंने आप लोगों को सुना दी। कोशिश कर रही हूँ कि डेली ब्लॉग्स आए।